साल 2007 में साउथ अफ्रीका की टीम के दौरे पाकिस्तान के दौरान लाहौर के अंदर चलते हुए एक मैच के दौरान बाउंड्री पर इस बॉल पिकर लड़के को देखा गया। 15 साल बाद फिर यही बॉल पिकर लड़का उसी साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनकर मैदान में उतरा। वो कोई और नहीं बल्कि दुनिया उसे बाबर आजम के नाम से जानती है। क्रिकेट में बाबर आजम की स्ट्रगल को बहुत से न्यू प्लेयर्स एज ए मोटिवेशन ले सकते हैं, क्योंकि बाबर आजम के लिए ये सब आसान नहीं था। जर्नी काफ़ी आसान नहीं थी, मुश्किल थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हर स्टेज पे हेल्प की। बल्कि उसने अपने इस सफर में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। एक बॉल पिकर से बाबर आजम बनने तक का सफर कैसा रहा, बाबर आजम की चैलेंजिंग लाइफ और क्रिकेट में उसकी जर्नी के मुतालिक सब कुछ जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो चलें यार, बिना टाइम वेस्ट किए ही वीडियो शुरू करते हैं। बाबर आजम 15 अक्टूबर साल 1994 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। बाबर आजम के वालिद का नाम आजम सिद्दीकी है, जो शुरू में इतना हाई प्रोफाइल इंसान थे नहीं कि बाबर आजम को सपोर्ट करते। गुर्बत इतनी थी कि आजम सिद्दीकी बाबर आजम के लिए एक प्रॉपर क्रिकेट किट भी नहीं ले सकते थे, और ना ही इतना अफोर्ड कर सकते थे कि वो बाबर आजम को ट्रेनिंग के लिए किसी एकेडमी में भेज देते। और फाइनेंशियल इशू बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा इशू था, जिसने बाबर आजम के क्रिकेट के इस सफर को मजीद मुश्किल बना दिया। बाबर आजम को क्रिकेट का शौक भी बहुत था, और बाबर के अंदर नेचुरल टैलेंट की भी कमी नहीं थी। बेसिकली बाबर आजम को क्रिकेट का शौक अपने कजन अकमल ब्रदर्स को देखते हुए लगा था। रिश्ते में तो अकमल ब्रदर्स बाबर आजम के कजन हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी बाबर आजम को किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं मिली थी। खैर, तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद बाबर आजम ने हार नहीं मानी और अपने एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के ख्वाब पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। बाबर आजम शुरू में गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन फिर साल 2007 में साउथ अफ्रीका की टीम के दौरे पाकिस्तान के दौरान बाबर आजम के वालिद ने किसी से बात करके इसको बॉल पिकर लगवा दिया था, क्योंकि बाबर आजम को बहुत शौक था इंटरनेशनल प्लेयर्स को खेलते हुए देखने का। मुझे ये भी शौक था कि मैंने इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखना, अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखना। इसीलिए उसके वालिद ने 2007 में उसको बॉल पिकर लगवा दिया था। और बेसिकली ये फुटेज उसी वक्त की ही है, लेकिन उस वक्त कौन जानता था कि ये बॉल पिकर लड़का एक दिन रिकॉर्ड ब्रेकर बन जाएगा। बाबर आजम ने क्रिकेट के रिलेटेड बेसिक इंस्ट्रक्शंस अपने सबसे पहले कोच राना सादिक से ली थी, जिसने बाबर आजम को क्रिकेट के रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज फराहम किया था। और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका बाबर आजम को बेसब्री से इंतजार था। हुआ यूं कि एक बार बाबर आजम किसी लोकल टूर्नामेंट में खेल रहे थे, और उधर ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आए हुए कुछ लोगों ने बाबर आजम को मैच खेलते हुए देख लिया था, और उन लोगों ने बाबर आजम के टैलेंट से मुतासिर होकर उसे ट्रेनिंग सेंटर ले जाने का फैसला किया। और अगर देखा जाए तो बेसिकली यही था बाबर आजम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि इसके बाद फिर बाबर आजम को पीसीबी की तरफ से ट्रेनिंग दी जाने लगी। और साल 2008 में वेस्ट इंडीज के अंदर होने वाली चैंपियनशिप में पाकिस्तान की अंडर 15 टीम ने हिस्सा लिया, और बाबर आजम इस टीम के कप्तान थे। बाबर आजम अपने टैलेंट और हार्डवर्क की बेस पर आगे बढ़ते चले गए, और आखिरकार साल 2012 में बाबर आजम को पाकिस्तान अंडर 19 टीम में भी सिलेक्ट कर लिया गया। और बेसिकली बाबर आजम ने अंडर 19 खेलते हुए पाकिस्तानी टीम में आने के रास्ते भी हमवार कर लिए थे। और आखिरकार मई साल 2015 में बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। बाबर आजम को साल 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली सीरीज में सिलेक्ट किया गया था, और इसी दौरान बाबर आजम ने वनडे में अपना डेब्यू मैच किया, और बाबर आजम ने अपने पहले ही मैच में 54 रन स्कोर किए। इसके बाद फिर बाबर आजम 1-2 साल तक कभी टीम में रहते तो कभी ड्रॉप कर दिए जाते, और इस दौरान बाबर आजम की तरफ से कोई खास परफॉर्मेंस भी नहीं थी। लेकिन फिर साल 2016-17 में पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक सीरीज हुई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान ये सीरीज यूएई में खेली गई। यूएई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ चलती हुई 3 मैचों की इस सीरीज में बाबर आजम ने तीनों मैचों में सेंचुरीज बनाई, और तीनों मैचों में बाबर आजम मैन ऑफ द मैच थे। अब यहाँ से फिर बाबर आजम ने क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाना शुरू कर दिया था। इसकी परफॉर्मेंस से मुतासिर होकर पीसीबी ने इसको साल 2019 में T20 का कप्तान बना दिया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि साल 2020 में बाबर आजम को वनडे और टेस्ट की कप्तानी भी दे दी गई। वक्त गुजरा और साल 2021 में फिर वही साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई 2007 में, जिसके खिलाफ होने वाले मैच में बाबर आजम एक बॉल पिकर था। लेकिन इस बार यानी साल 2021 में जब ये टीम पाकिस्तान आई, तो इस वक्त वो बॉल पिकर पाकिस्तानी टीम का कप्तान बन चुका था, और उसी साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ एज ए कैप्टन बनकर मैदान में उतरा। और इसी साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ खेलते हुए बाबर आजम ने कुछ नए रिकॉर्ड बनाए। यानी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए बाबर आजम ने अपनी ओडीआई की 13वीं सेंचुरी मुकम्मल की, और इस दौरान बाबर आजम 76 इनिंग्स में 13 सेंचुरीज बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला के पास था, और हाशिम आमला ने यह सब 83 इनिंग्स में अचीव किया हुआ था। इसके अलावा इसी सीरीज के आखिर में बाबर आजम पूरी दुनिया में ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन बन गए थे। और इसमें हैरानकुन बात यह है कि उसने ओडीआई की नंबर 1 पोजीशन भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली से छीनी थी। और इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात तो यह है कि इससे पहले विराट कोहली 1258 दिनों से ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन आ रहे थे। यानी जो काम पिछले 1258 दिनों से कोई बैट्समैन नहीं कर सका, वो बाबर आजम ने कर दिखाया। सिर्फ वनडे नहीं बल्कि बाबर आजम ने विराट कोहली को T20 में भी पीछे छोड़ दिया था। उस वक्त विराट कोहली T20 में नंबर 1 बैट्समैन था, और विराट कोहली पिछले 1000 दिनों से इस पोजीशन पे था। लेकिन यहाँ भी बाबर आजम ने विराट कोहली को पीछे छोड़ा, और T20 में भी बाबर आजम पूरी दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बन गए थे। इसके अलावा भी बाबर आजम के पास मुतादिद रिकॉर्ड हैं जो कि शायद किसी और प्लेयर के पास नहीं होंगे।
जैसे कि वनडे क्रिकेट में फर्स्ट टेस्ट 5000 रन मुकम्मल करने का रिकॉर्ड हो, या फिर एक कैलेंडर ईयर में तकरीबन 2600 रन स्कोर करने का रिकॉर्ड। बाबर आजम पाकिस्तानी टीम का वो पहला कैप्टन था जिसने T20 वर्ल्ड कप में पहली बार इंडिया को शिकस्त दी थी। यानी इससे पहले पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में कभी भी इंडिया से नहीं जीता था, लेकिन बाबर आजम ने यह भी कर दिखाया। बाबर आजम की कप्तानी में ही पाकिस्तानी टीम ने कई बार ICC के इवेंट्स में सेमीफाइनल यहाँ तक के फाइनल्स में भी क्वालिफाई किया। अब इस वक्त तक बाबर आजम ने क्रिकेट की दुनिया में एक अच्छा खासा नाम कमा लिया है और अब इसका कंपैरिजन दुनिया के एक बड़े क्रिकेटर विराट कोहली के साथ भी किया जाता है। और इस वक्त बाबर आजम लाखों यंग क्रिकेटर्स की इंस्पिरेशन है। आपको बाबर आजम कैसा लगता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोग वीडियो को लाइक और आगे शेयर भी करेंगे।